गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वॉइस क्लियर है? यस गुड सर। इवनिंग सर। यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फिर से दिसंबर 2023 के क्वेश्चंस। पहले पार्ट बी के क्वेश्चन करेंगे, फिर पार्ट सी के। तो आज ये पहला क्वेश्चन है पार्ट बी का। द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द इंटीग्रल इक्वेशन हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन इज। तो इसमें से कौन सी वैल्यू होगी? बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होता है, C1 मान के। तो 2 मिनट ले लो, ये कॉमन हो जाएगा। इसके बाद जो बचेगा उसको C1 मानेंगे, उसके बाद सेम वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। देखिए नॉन जीरो के लिए क्या आता है वैल्यू। 30 सेकेंड्स। हम नीलेश जी का आंसर आ गया है, बाकी लोग भी जल्दी कीजिए। नीलेश जी बताइए। सर वही C1 मान के करना जो इसमें किसको बाहर लिया था? इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर, ये ई की पावर लेमडा एक्स भी बाहर एक्स। हो जाएगा ना। ये सर टी वाला को पूरा C1 मान लेते हैं। 0 to 1 ई की पावर टी वाई टी डी टी। इस वाले को मानना पड़ेगा ना, कांस्टेंट मान, यस। इस वाले टर्म। इस पूरे को C1 मान लेंगे, मीन्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा C1 एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है। सिर्फ C1 की वैल्यू निकालना है सर। C1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1, और ये ई की पावर टी की जगह ई पावर टी रहेगा, और वाई टी की जगह यहाँ से यस। टी रिप्लेस कर देंगे, है ना। यस सर, लेमडा C1 टी C1 स्क्वायर की पावर 2। ई की पावर टी। तो बस इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा C1 कॉमन, इंटीग्रल 0 to 2 टी स्क्वायर ई की पावर 2t dt। बस इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो। C1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये सब उधर चला जाएगा।
है ना। इसी को सॉल्व करना है बस। कर लेंगे सभी लोग। आंसर 3 आ गया। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए C1 डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि C1 जीरो हो गया तो पूरा y जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स ये फिर लेमडा की वैल्यू ये अपॉन में चली जाएगी। ठीक है, देखो सॉल्व भी किया हुआ है, ऐसे आ जाएगा। C नाउ से इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा। चलो, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी पार्ट बी का है। Let f be a differentiable function such that f and its derivative f dash have no common zeros. In this, which one of the following statement is true? तो बस एग्जांपल लेके आप लोग देख सकते हो, ट्राई करो, डिस्कार्ड कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए एग्जाम में। गीता जी बताइए। तो यहाँ पर मैंने f को ले लिया sin x और उसका डेरिवेटिव हो गया cos x। सर यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे जैसे। तो ये पहला कह रहा है कि f नेवर वैनिशेस, तो यहाँ पर साइन जीरो पे हमारा जीरो हो जाता है। बिल्कुल। और थर्ड वाला कह रहा है f हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरोस, तो सर मैं इसमें सिर्फ फाइनाइट जीरो यूज करूँ। और f वन अपॉन साइन वन अपॉन टू पे हमारा जीरो नहीं होता है, तो ऐसे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो एक से ही आपने 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए। नीलेश जी सेम लिया था। यस सर, x माइनस वन भी लिख। x और x-1 वही मैंने भी कर उसी सकते से। हो, उसी में। तो x(x-1) मैंने भी लिया था, तो वो देख सकते हो आप लोग सोल्यूशन। ये भी f(x) इक्वल टू sin x भी अच्छा एग्जांपल है, वैसे भी सोच सकते हो। ठीक है, दोनों ले सकते हो, तो यहाँ से आप डेरिवेटिव देख सकते हो। f डैश हैज नो कॉमन जीरो। 1 3 इनकरेक्ट हो जाएंगे, 4 भी इनकरेक्ट हो जाएंगे। चलिए, इसको देखिए जरा। देखिए, यही क्वेश्चन है जो आप लोग अभी कर ले रहे हो, है ना, 2 से 3 मिनट में। और ये ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, पिछले बार वाला पेपर है ये। बस पेशेंस रखना है आपको, कि नहीं मेरे से हो जाएगा क्वेश्चन, खुद पर भरोसा रख। सुनील जी बताइए, कैसे करेंगे। सर इसमें पॉजिटिव डिफिनिट की बात की है तो इसके जो प्रिंसिपल मार्जर होंगे वो सब सर पॉजिटिव होंगे। तो इसमें जो पहला प्रिंसिपल मार्जर हो जाएगा मतलब टू बाई, ये वन बाई वन टू, ये पॉजिटिव है। फिर इसमें प्रिंसिपल मार्जर हम ले लेंगे, इसका टू टू माइनस 7 टू,
और इसका डिटरमिनेंट भी क्या आना चाहिए, जीरो। इसका डिटरमिनेंट भी सर मेरा जीरो आ रहा है। फिर इसका हम कंप्लीट का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, वो भी हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब उसमें हमारा ए आएगा। तो मेरा ए आया, तो ए की जो वैल्यू रही ए ग्रेटर 2/3, अगर ए की वैल्यू 2/3 से ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा। अब 2/3 की केस में हम बात करेंगे, ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो जाएगा, इसमें लिखा है लेस देन 3 है, तो ये तो नहीं होना है। फिर ऑप्शन थर्ड में लिखा है कि ए ग्रेटर इक्वल टू -2। अब -2 से बाद में मतलब कुछ वैल्यू हमारे पास है, -2 और 2/3 के बीच में ऐसी भी होगी जो नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड भी नहीं होगा इसका। फिर ए ऑप्शन 4 की बात, ए इज पॉजिटिव डेफिनेट फॉर, हाँ इसका ऑप्शन सेकंड भी हो, सेकंड को हो जाएगा, सेकंड भी हो जाएगा इसका। ए 4 की बात हम करते हैं, ए इज पॉजिटिव डेफिनेट ओनली फॉर फाइनाइटली मेनी वैल्यू। और ये सब फाइनाइटली मैनी वैल्यू के लिए तो नहीं है कि इनफाइनाइटली मैनी, जब ए ग्रेटर 2/3 है तो मतलब इनफाइनाइट ए की वैल्यू 2/3 से बड़ी कितनी भी ले लो, इनफाइनाइटली है, तब भी पॉजिटिव डेफिनेट हो, तो ऑप्शन 4 इसका डिस्कार्ड हो जाएगा। बिल्कुल आर से रहनी है इसकी वैल्यू। तो काउंटेबली इनफाइनाइट भी बोल सकते, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट भी बोल सकते हो अगर बनाया जाए तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, in any class of 50 students, which one of the following statements is necessarily true? नेसेसरली पूछा हुआ है। सर लास्ट ऑप्शन। ओके, 50 स्टूडेंट की बात कर रहा है। नीलेश जी, किस प्रिंसिपल पर आधारित है ये क्वेश्चन? सर मैंने तो ऐसे डिस्कार्ड करके की। ये नंबर थ्योरी पर ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आई थिंक पिजन होल प्रिंसिपल करके एक है टॉपिक आपने। हाँ फिर बताइए कैसे डिस्कार्ड किए। सर जैसे फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे। सर तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ईच स्टूडेंट्स बोर्न ऑन सेम डेज। मतलब एब्सोल्युटली पॉसिबिलिटी है। तो फोर्थ भी रॉन्ग हो जाएगा। द बर्थडे ऑफ एटलीस्ट 25 स्टूडेंट्स आर ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ। हाँ तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, वो सारे के सारे बाद में हुए हो ना। हम्म। एवरी मंथ हैज एट एज बर्थडे ऑफ एटलीस्ट 5 स्टूडेंट। एक ही मंथ में सारे हो जाए तो हर मंथ में कैसे होगा ना। यस सर ये भी। तो ये बचेगा कि आप चाहे जितना कोशिश कर लो, लेकिन आपको एक महीना जरूर मिल जाएगा जिसमें 5 स्टूडेंट कम से कम जन्म लिए, मतलब 12 चौको 48, सब में महीने में बांट दो तो 48 स्टूडेंट हो जाएंगे। 4 4 अगर बैठ जाते हैं तो भी 2 बच्चे बच जाएंगे जिनका बर्थडे एक महीने में हो, तो वो एक महीने में तो कम से कम 5 या 6 भी बोल, 5 तो बोल ही सकते हैं ना।
क्लियर है? मतलब एक में 5 जाएगा और दूसरे में 6 और दूसरे में 5 चला जाए, तो 2 महीने ऐसे हो जाएंगे। 2 महीने वाला भी केस हो सकता है, एक में 6 वाला, तो एक में तो कम से कम 5 हो ही जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका। लॉजिकल क्वेश्चन था। इसको देखिए जरा। We denote the ion, the n cross n identity matrix. Which one of the following statements is true? तो ये दो स्टेटमेंट के बारे में बताइए आप लोग, फिर नीचे वाले दिखाता हूँ। सर ये गलत है। दोनों गलत है। देखिए सर फर्स्ट रॉन्ग है। फर्स्ट रॉन्ग है। कैसे? एग्जाम्पल बताइए। सर जैसे ए मैट्रिक्स है 3x2 का और बी भी है 2x3 का, तो सर ए का रैंक हो सकता है लेस देन आर इक्वल टू 2, मिनिमम लेते हैं सर। हम्म, बी का भी मिनिमम 2 हो सकता है, लेस देन आर इक्वल टू 2। मिनिमम की मैक्सिमम? मैक्सिमम। मैक्सिमम बोल रहा है ना। मिनिमम तो 0 भी हो सकता है। सर फिर रैंक ऑफ ए बी वाला फार्मूला लगा देते हैं, हम्म, लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए कॉमा रैंक बी। सर तो हम अभी देखिए कि मैक्सिमम 2 हो सकता है, तो अगर 2,2 लगा दिए। हाँ मतलब यहाँ से तो मैं 2,2 2 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, इसमें कह रहा 3। 3 बोल रहे हैं सर। सेकंड। बाकी तीनों ऑप्शन एक साथ देख लीजिए आप लोग। इसने सर बताइए कौन। सेकंड भी गलत है। कैसे मीमांसा जी? सर वो मैट्रिक्स मेरी इंटीजर नहीं आएगी भी। सर इन जनरल रख के देखें सर, जैसे 3, 3, 1, 2 फिर ABCD करके सर इक्वल टू 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ले सर। फिर वहां से इसको सॉल्व करके ABCD की वैल्यू निकालने की कोशिश करें सर, तो वहां पर C की वैल्यू जो आ रही है वो -1/3 आ रही है सर। यहाँ पर बोले बी विथ इंटीजर एंट्रीज, तो नहीं हो रहा है। हाँ तो आप यही बोल सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट 1 या -1 होना चाहिए ना इंटीजर एंट्रीज के लिए। हाँ सर सर 3 आ ऐसे रहा है। हाँ वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। एक हाँ इंटीजर मैट्रिक्स और दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, इस तरह का कुछ हो। हाँ सर ऐसे तो आसानी से हो जाएगा। अभी थर्ड और फोर्थ बचा, कौन बताएगा? सर फोर्थ भी इसमें इनकरेक्ट हो जाएगी। फोर्थ कैसे? डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहे हैं तो हम सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे 1 0 0। लेट ए बी ए रियल नॉन जीरो 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स, देन दियर इज a रियल मतलब 3 मैट्रिक्स। क्रॉस 3 बोला है तो मतलब इनवर्स साइज करने की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। रॉन्ग हो जाएगा फोर्थ स्टेप। हाँ आप एक ऐसी मैट्रिक्स बना सकते हो जिसके लिए ना ही हो, है ना? हर वन बार। सर 0 0। बोला सर नॉन जीरो डायगोनल ना। सर मान लीजिए आप 1 1 0 ही ले रहे हैं, तो जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दोगे सर वो जीरो ही जाएगा, तो वहां से तो आइडेंटिटी नहीं आएगी ये भी में। सर ऐसे भी इसको सोच सकते हैं। ये रियल नॉन जीरो 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा है।
तो आप एक सर को वन नॉन वन जीरो ले जीरो लो। हाँ, हाँ एक सर को वही जीरो कह ले रही लो हूँ। बस। बाकी आइडेंटिटी आना इससे कोई जरूरी नहीं, ठीक है। हाँ, इसके लिए आपको चेक कर लेना, वेरीफाई एक बचा है तो यही सही हो जाएगा। सर ठीक है। जैसे आपने ऊपर वाले में बोला ना कि हम चेक कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट इसका 1 - 1 आ रहा है कि नहीं, तभी उनका प्रोडक्ट हो पाएगा। सर यहाँ भी तो जैसे बोल रहे हैं कि ए बी द मैट्रिक्स जिसकी एंट्री सर 6 Z Z 6 से आ रही है, तो पूछ रहे हैं देन देयर इज अ मैट्रिक्स बी विथ एंट्रीज इन Z6 सच दैट ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो सर यहाँ भी तो Z6 आ रहा है ना, Z6 में सर क्या नहीं, आएगा, बिल्कुल 0 1 2 इसमें 3 मॉडुलो 4 यूज करना 5 पड़ेगा ना, 4। जब जेड से आप मल्टीप्लाई करेंगी मॉडुलो लेंगी तो माइनस या प्लस वन ही आएगा। हाँ, इसमें जेड अच्छा सिक्स सर। की जिससे जिस ऑपरेशन जेड। इसमें मॉडुलो 6 चलता है ना। हाँ हाँ, इसमें हाँ ऑपरेशन हाँ सर। आपको यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी यूज करना पड़ेगा, कंबाइन करके ठीक है क्वेश्चन बनाना। सर। ये अच्छा क्वेश्चन है पार्ट सी का, ये आज का पहला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन पार्ट बी के हो गए हैं आज के। तो इसको देखिए जरा आप लोग, और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। थोड़ा टाइम ले लीजिए आप, जो भी मेथड अप्लाई करना चाहो, मेरी तरफ से 3 मिनट तो मिनिमम है। आप अगर ज्यादा लेना चाहो 4 भी ले लो, लेकिन उसको सही करना, ठीक है। कंक्लूड करना पूरा, और सभी लोग अपनी फोटो खींच के ग्रुप में भेज दो, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये पार्ट सी का क्वेश्चन है तो कोई कर नहीं सकता, इसको कर सब लोग सकते हो। जिसने 12th क्लास की भी मैट्रिक्स पढ़ी है, 12th स्टैंडर्ड की मैट्रिक्स, वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। बट 3 से ज्यादा 5 मिनट लगेगा उसको बस। लेकिन मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसको सही सॉल्व करो, इसमें मेरे लिए बताने लायक कुछ है नहीं। पहले मिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई करवानी है बस। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन पार्ट सी में मिलेगा नहीं, हर बार लीनियर में एक क्वेश्चन तो पार्ट सी का बड़ा इजी पूछते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग बड़े हो सकते।
3 मिनट हो गए हैं, हाँ? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। सुनील जी बताइए। सर इसमें गिवन है कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और कह रहा है कि सपोज दैट e⁻5 माइनस के 4 e⁻4 माइनस ये में एक इक्वेशन गिवन हुई है और इसके बराबर है a कैपिटल A प्लस b। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ हमें a की वैल्यू पुट करनी और यहाँ से वैल्यू में स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू निकालनी। तो इससे एक तरीके ये भी जो पहले हेमंत थ्योरम की हम बात कर लेते हैं, तो इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल हम निकालेंगे जो हमारे पास मैट्रिक्स ए रहती है। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकालने के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आएगी उससे मैं इस वाले इक्वेशन को डिवाइड करूंगा। तो डिवाइड करने के बाद जो इसका रिमाइंडर आया सर एक्स प्लस के 5। तो मतलब इसे हम लेजर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो एक्स प्लस के 5 बराबर किसके हो जाएगा, स्मॉल ए इंटू एक्स प्लस के बी इंटू आई। तो यहाँ से कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1 और बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5। फिर उसके बाद ऑप्शन को मैं मतलब चेक कर लूंगा तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि ए प्लस की बी ग्रेटर देन 1 और ए प्लस बी की वैल्यू 6 हो रही है तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड की बात की ए प्लस बी लेस देन 7 तो ए प्लस बी 6 है तो लेस देन 7 ये तक हो जाएगा। फिर थर्ड की बात की ए प्लस बी इज डिविजिबल बाई 2 जबकि मेरा ए प्लस बी 6 है तो 2 से डिवाइड होगा और ए ग्रेटर बी जबकि ए बी से ग्रेटर नहीं है तो फिर ये डिस्कस हो जाएगा। गीता जी यही आया। ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू ये 2, बी इक्वल्स टू यस सर। 5। ठीक है। यस सर यही है। तो सर एक बार इन्होंने ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करी इसको बता दीजिए। इन्होंने डिवाइड करके फाइंड करी है ना। इस कैसे हाँ डिवाइड डिवाइड करें। की फोटो खींच के भेजेंगे ग्रुप में। इसका हाँ, जो सॉल्व किया है। थोड़ा गंदा है मैं, चलो मैं कर देता हूँ थोड़ा ठीक है, देख लेगा। क्लास के बाद भेज दीजिएगा। गीता जी हाँ चेक हाँ कर लीजिएगा। ओके सर। ना वैसे अभी भी समझ में आ जाएगा अगर ये समझ सकते हैं तो। वैसे क्लास के बाद तो मैं भेज ही दूंगा सर। ठीक है, क्लास के बाद ही भेज हाँ। ये देखिए। ओके। ठीक है, मेरे पास फोन नहीं है अभी, और मैसेज यहाँ कंप्यूटर पे खोल नहीं सकता, पॉपअप तो हो रहा है ऐसे। लेट एफ 0 to ∞ to R be a periodic function of period 1 given by this. Further define g 0 to ∞ to R gx is equals to fx square. Which of the following statements are true? पीरियड 1 है, हाँ। सारे ऑप्शन एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ, बताइए। हम्म 30 सेकेंड मोर। इतनी देर का क्वेश्चन है, ठीक है। 30 सेकेंड और। नीलेश जी ने आंसर भी कर दिया। नीलेश जी बताएं। सर इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। हम्म, सर एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं
2x, x 0 से 2x, 1। x कहाँ से यस है? सर, 2x। नहीं, x कहाँ से कहाँ तक? ओपन इंटरवल 0 to 1/2। इधर से क्लोज है? नहीं सर, ओपन। ठीक है। सर और 1 आएगा x = 1/2 पे। सर और 2 - 2x होगा ∞। हाफ टू 1 पे तो डिफाइन है। इन्फिनिटी सर। एफ एक्स डिफाइन ही इस इंटरवल पर है। 0,1 पे ही तो पूछ रहा है ना। हाँ सर, 1। यहाँ पर अलग पूछा है। सर ऊपर में कैसे फिर f 0 to ∞ दिया है? तो यहाँ मैंने तो लिखने में गलती कर दी होगी तो। नहीं, इसके बाद पेरियोडिक है ना। यही है, हाँ। इसके बाद पेरियोडिक है ना। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे यही आया है। हाँ ठीक है, फिर यहाँ से कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। यस सर। तो हाफ दो पे पॉइंट। करेंगे सर। हाँ, हाफ पे कर लेंगे तो पता चल जाएगा लेक्चर से 1 ही अगर। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड एलिमेंट तो। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस आ जाएगा यूसी। सर पीरियोडिक प्लस कंटिन्यूटी यूसी। बिल्कुल। ठीक के बारे में। सर एक्स स्क्वायर वाला भी हो जाएगा फिर? हाँ, मतलब इसका एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा, इसको बनाना पड़ेगा आपको इससे। हाँ, इसको बनाना पड़ेगा जी को मॉडुलस, फिर उस हिसाब से लेना पड़ेगा। ठीक है, कंटिन्यूटी तो हो जाएगी वहां पर, लेकिन यूसी नहीं आएगा। हम्म। जिससे पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस हो जाएगा। हाँ, यूसी नहीं आएगा इसको पर। ठीक है, थोड़ा सा देखो क्वेश्चन तक डीप तक जाओगे तो आपको आइडिया भी लग जाता है बीच में ही क्या क्या होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसके 1, 2 एंड 3 ऑप्शन करेक्ट है। ये इंटरपोलेशन का क्वेश्चन है, और अगर इंटरपोलेशन पूछते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल लॉलीपॉप जैसा है एग्जाम में। चलो एक प्रैक्टिस कर लो आप लोग। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन इसमें आपको पता है पार्ट सी का होने के बावजूद इसका आंसर कितने सही होंगे? ऑप्शन एक ही सही होगा कि नहीं होगा? तो बस आपको इसको कैसे सॉल्व कर। ऑप्शन पूछते ऑप्शन एक सही होगा, तो ऐसे क्वेश्चन तो मतलब टिक करना ज्यादा आसान है पार्ट सी में पूरा मार्क्स लेने के लिए। जहाँ आपको देखते ही पता चल जाएगी कम से कम एक ही ऑप्शन सही।
अंशु जी का आंसर आ गया है, बाकी लोग जल्दी कीजिए, 30 सेकेंड मोर। और किसी का नहीं हो रहा है क्या? अंशु जी बताएं। सही है क्या सर? हम्म। सही सही भी है, गलत है? हाँ, सही किया होगा आपने, गलत भी हो सकता है क्या? डी आ सर रहा। इंटर नीलेश जी बता रहे डी आ रहा है। भाई इन्हीं दोनों में से कोई होगा ना। मेथड क्या अप्लाई करा है? सर इंटरपोलेशन का क्या है सर? वो y1 माइनस से y0 से उसमें फिर x की टर्म वाले पिछले टर्म का भाग लगाते हैं सर। मतलब तो डेल, डेल वाई टू हाँ ऐसे कि सर डेल ऐसे टू किया वाई है। ऐसे। फिर ठीक डेल है। क्यूब एक्स में सर मेरे तो 5/क्यूब में सर 5/6 आया है मेरे तो। ओके, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। नीलेश जी बता रहे 17/6 है, कहीं कुछ माइनस प्लस ना हो। नीलेश जी दोनों लोग एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है सर। और मेथड तो पता है, इजी सा है। चलिए, हाँ, दिस वन, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है। कंसीडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वाड्रेटिक फॉर्म नोट कर लो, फिर चारों ऑप्शन एक साथ दिखाता हूँ। नोट कर लिया होगा, चारों ऑप्शन देखिए। अ, तीन ये हैं, तीन मतलब सेम टाइप के हैं। यू क्यू यू इज इक्वल टू 0, जबकि यू क्या है, क्यू क्यूब से बिलोंग कर रहा है, यहाँ आर क्यूब से, यहाँ सी क्यूब से। और लास्ट ऑप्शन ये है, देखो जरा क्या आ रहा है। सर डी तो सही है। और इन्वर्टिबल आ गया। यस सर। ठीक है, और कोई सही हो सकता है? सर पॉजिटिव डेफिनेट सर ये आंसर। पॉजिटिव टेस्ट। सर
सर तो 4 1 भी एंड 2 करेक्ट तो है, बाकी डिस्कार्ड हो जाएगा। गलत हो जाएगा, 1 2 3 करके गलत हो जाएंगे। 1 2 गलत हो जाएगा, है ना? 3 भी गलत हो जाएगा सर। यस सर। नहीं नहीं, 3 इसका सही है ऑप्शन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में मिल जाएंगे आपको, सी में हाँ ऐसा सर, मिल 3 जाएंगे, लिखे था। यस। ठीक है। तो इसका तीसरा सही होगा, बहुत सारे लोग इसको गलत करके गए होंगे, इसका आंसर की में 3 और 4 गिवन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी कॉम्प्लेक्स की से एंट्रीज आने लगे तो आप जल्दी से ये वाला डिस्कार्ड मत कर देना, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, आप लोगों ने प्रिडिक्ट करा है कि फर्स्ट और सेकंड फॉल्स होगा, और फोर्थ तो कंक्लूड कर ही लिया था इन्वर्टिबल आने से पॉजिटिव, लेकिन क्यू के केस में आपको मिल जाता है, फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होगा, कैसे मैट्रिक्स बना लो आई के टर्म्स में, लेकिन मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सर ओमेगा स्क्वायर 1 0 रखेंगे तो हो जाएगा। हाँ, मतलब कुछ भी आप देख लो, उसको थोड़ा सा टफ हो जाए सर, पर नहीं मिल जाएगा। चलो, ये कॉची आ गई, कॉची ना मिले और पेपर खत्म हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता ना। चलो सॉल्व करो जरा, प्रैक्टिस। के की वैल्यू रख रख के चेक कर लो। कोई नहीं, कॉची को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, प्रैक्टिस करके जाना है। कॉची का प्रॉब्लम जरूर आता है, और अगर 1 मिनट में ना हो तो करना नहीं है, फिर छोड़ के चले आना है। किसी क्वेश्चन से लड़ाई नहीं सर करनी है। हाँ, हो गया। यू इक्वल टू आया एक्स। यू इज इक्वल्स टू, हाँ, सर तो एक्स के। आवाज बहुत कट रही है आपकी। सर यू इक्वल टू आया एक्स के प्लस वाई एक्स के प्लस वाई अपॉन 1 प्लस के वाई। प्लस के वाई, ऐसा कुछ, ठीक है, सभी का ये आ गया। तो के की वैल्यू सर 0 के लिए हो जाएगा सर। क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। हाँ ठीक है, के की वैल्यू 0 के लिए एग्जिस्ट कर जाएगा, -2 के लिए सर -2 के लिए -2 रखेंगे तो 1 माइनस वाई हो जाएगा, नहीं 2 वाई हो जाएगा। सर ये 0 दे देगा ना हाफ पे। 1 - 2y हो जाएगा ना, तो y हाँ ये। इक्वल्स टू हाफ का क्या देगा, इन्फिनिटी देगा, यहाँ 0 तो इन्फिनिटी में पूछा है, ये तो हम्म, रॉन्ग हो जाएगा ना, ये सर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो सर पॉजिटिव के लिए तो कर ही जाएगा। फोर्थ के लिए k इक्वल्स टू 4, 4 के लिए, हाँ 4 के लिए पॉजिटिव में कट जाएगा, y की वैल्यू -2 पे मानेंगे, हाँ ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा, ये 1 पर, उस पे भी हो जाएगा सर। 1 के लिए, तो इसका ऑप्शन 1 2 एंड 1 3 एंड 4 आर करेक्ट, हाँ। यस।
अगर आप सिर्फ कॉची सॉल्व करने जाओ ना तो आपको 2011 से लेके अब तक मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो 30 क्वेश्चन तो नेट में आए हुए मिल जाएंगे कम से कम। एक दो, ठीक है, तो आज के हो गए ये 10 क्वेश्चन, आज जल्दी सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन थे और इनको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट देखिएगा कि क्या क्या पूछा गया, क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट है। तो 20 क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व कर लिए इस पेपर के। ये जो क्वेश्चन कोची का जो क्वेश्चन हमने अभी करा है, हम्म, इसमें सॉल्यूशन की बात करें मतलब सॉल्यूशन लगता है। अगर हम इसको मतलब इसका सॉल्यूशन फाइंड ना करके इसका जो कंडीशन गिवन होती है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, उस वाली कंडीशन से अगर देखें तो कुछ ऑप्शन तो डिस्कार्ड इसके हम कर सकते हैं वहां से। अ, वहां से जो हमने वैल्यू फाइंड की इसकी, तो हम्म, ये के टी अपॉन के वन इक्वल टू वन अपॉन के इक्वल टू वन अपॉन के। तो यहाँ सर हम इसको इंक्लूड करेंगे के टी अपॉन के वन इक्वल टू इंक्लूड, तो ये तो नॉट इक्वल टू हम लेके चलेंगे। 1 सेकेंड ना, 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ।